मनीष 38 साल के हैं और हाल तक नौकरी कर रहे थे। कोविड आया तो कंपनी ने नौकरी से तो नहीं निकाला, लेकिन सैलरी 40% कट कर दी। एक मेट्रो में रहने वाले मनीष के बाकियों की तरह बड़े फिक्स से खर्चे थे। ईएमआई फिक्स थी, बच्चों की फीस तय थी, बिजली, सोसाइटी चार्ज, राशन, रोजमर्रा के खर्चे, सब कुछ तयशुदा। 1-1.5 साल बड़ी मुश्किल से कटा। अपनी जमा पूंजी का भी इस्तेमाल करना पड़ा, तब जाकर ये वक्त कटा। खैर, जब सैलरी कट हुआ तभी उन्होंने सोच लिया था कि बस अब और नौकरी नहीं करनी, अपना काम करना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने और बाकी तैयारियां करने के बाद उन्होंने इस्तीफा देने का मन पक्का कर लिया। सब पूंजी जोड़ने के बाद भी उन्हें कर्ज लेने की जरूरत थी। फिर शुरू हुए बैंकों के चक्कर, लेकिन जितना पैसा चाहिए था उतना बैंकों से मिल नहीं पा रहा था और इस तरह से उनकी गाड़ी अटक गई। उन्हें अपना कारोबार शुरू करने का प्लान टालना पड़ा। खैर, मनीष की कहानी सुनकर कई लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर कौंधा कि आखिर ऐसे हालात में क्या किया जा सकता है। मतलब मनीष के पास क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन था जिसके जरिए वे अपने ड्रीम को पूरा कर पाते। तो चलिए बताते हैं, मनीष के पास एक तरीका था और ऐसे ही हालात से दो चार हो रहे किसी भी शख्स के पास एक बढ़िया ऑप्शन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज मनी और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। वो है प्रॉपर्टी पर लोन लेना। तो कई दफा हमें किसी नए काम को शुरू करने या ऐसी ही किसी दूसरी जरूरत के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसके लिए अपना लोन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर लोन आसानी से नहीं मिलता। दरअसल बड़ी रकम देते वक्त बैंक्स शर्तें भी कड़ी रखते हैं और ऐसे ही मौके पर आपकी प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति आपके बड़े काम आ सकती है। बड़ी रकम के लिए बैंक प्रॉपर्टी पर लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं। ये लोन सिक्योर्ड लोन होते हैं, इसलिए ये कर्ज महंगे नहीं होते, यानी इन पर बैंक ज्यादा ब्याज नहीं लेती। प्रॉपर्टी की कीमत और प्रॉपर्टी के मालिक की आय के आधार पर लोन की रकम तय हो जाती है। अगर आपको भी किसी तरह के कर्ज की जरूरत है और आप प्रॉपर्टी गिरवी रखकर बैंक से कर्ज उठाना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से जुड़े नियम और शर्तें। अब ये भी बताते हैं कि आखिर प्रॉपर्टी पर लोन लेना कैसे फायदेमंद है। पहली बात तो ये कि प्रॉपर्टी पर आप बड़ा लोन ले सकते हैं। अलग अलग बैंकों के लिए ये रकम अलग अलग हो सकती है। इसमें टेन्योर भी बड़ा मिल सकता है, यानी लोन चुकाने के लिए आपको 15 से 20 साल तक का वक्त मिल सकता है। लोन की रकम और लोन की अवधि प्रॉपर्टी की कीमत और ग्राहक की उम्र पर निर्भर करती है। आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए उसे कर्ज के रूप में मिली रकम से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और लोन वापस कर एक बार फिर अपनी प्रॉपर्टी पर वापस मालिकाना हक पा सकते हैं। ये भी जान लेते हैं कि ऐसा लोन देने में बैंक किस प्रोसेस पर चलते हैं। पहली बात, प्रॉपर्टी पर लोन सिर्फ प्रॉपर्टी के मालिक को ही ऑफर किया जाता है। इसके लिए एप्लीकेशन के साथ आवेदन को अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े सभी दस्तावेज बैंक में जमा कराने पड़ते हैं। साथ ही टैक्स, वाटर टैक्स आदि के भुगतान की रसीदें, सभी जरूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा कराने पड़ते हैं। बैंक सभी संपत्तियों पर लोन ऑफर नहीं करते। संपत्ति से सभी कागजात के साथ आवेदक की कमाई के कागजात भी मांगे जाते हैं। प्रॉपर्टी का बाजार मूल्य और आवेदन की आय के आधार पर लोन की रकम मंजूर की जाती है। अब आती है एक और बड़ी बात, वो कि बैंक इस लोन पर कितनी ब्याज दर वसूलते हैं। प्रॉपर्टी के बदले 25 करोड़ रुपए तक का लोन मिल रहा है। बैंक अधिकतम 20 साल के लिए लोन ऑफर कर रहे हैं। सबसे कम दर पर लोन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दे रहा है। ये हालांकि बैंक सिर्फ 7 करोड़ रुपए तक की कर्ज ऑफर कर रहा है। आईआईएफएल 11.5% के शुरुआती ब्याज के साथ 10 करोड़ रुपए तक का कर्ज दे रहा है। एसबीआई 8.45%, एचडीएफसी बैंक 8%, एक्सिस बैंक 7.9% की शुरुआती दर से ये लोन ऑफर कर रहे हैं। तो मनीष भी अपनी प्रॉपर्टी के जरिए ये लोन ले सकते थे और इससे अपने कारोबार करने के सपने को पूरा कर सकते थे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही दमदार खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें बिज तक।